अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम है कि इस वीडियो के अंदर हम तस्करा करेंगे कि किस तरह चंद मिनट्स के अंदर अपना सालाना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। हम जानते हैं कि हर सरकारी मुलाजिम के लिए लाजमी है कि वो जब माली साल ख़त्म हो तो उसके बाद अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। अब माली साल का पीरियड क्या होता है? वो यकम जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को एंड होता है। इसे फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर कहते हैं। तो अब माली साल 30 जून को एंड हो गया, तो इस माली साल के बाद जो टैक्स रिटर्न फाइल करना था उसकी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो लास्ट डेट रखी थी वो 30 सितंबर थी, जिसको अब मजीद एक्सटेंड कर दिया गया है 31 अक्टूबर तक। अब टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सरकारी मुलाजिम परेशान रहते हैं कि किस तरह इसको फाइल किया जाए। तो आज हम चंद मिनट्स के अंदर बताएंगे कि किस तरह आपने एफबीआर की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे उनकी जो पोर्टल है उसे IRIS कहते हैं। आपने सिंपल गूगल के अंदर जाना है। गूगल के अंदर जाके आपने जस्ट लिखना है FBR IRIS। उनकी पोर्टल है जिस पे आपने क्लिक करते ही सीधा उनके आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो वो आपसे सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, उसके साथ ये आपका पासवर्ड मांगेगा। तो अगर आप रजिस्टर्ड पहले नहीं हुए, आपने कभी ये टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, तो सबसे पहले आप नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उन्होंने जस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, उसके बाद पासवर्ड दिया। तो जैसे ही वो इंटर करेंगे तो उसके बाद ये मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस मेन डैशबोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर जो पहली टैब नजर आ रही है वो है फाइल यूर इनकम टैक्स रिटर्न। इसके अंदर जो ऊपर तीन बॉक्सेस हैं, तो नीचे उसके अंदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, नॉर्मल रिटर्न और सैलरी रिटर्न। तो आपने चूंकि सैलरीड पर्सन है, तनख्वाहदार आदमी है, तो आपने अपनी तनख्वाह का रिटर्न फाइल करना है, तो आप इसको सिंपली सैलरी रिटर्न के अंदर क्लिक करेंगे। तो आपने जैसे ही सैलरी रिटर्न के अंदर क्लिक किया, वो आपसे माली साल पूछेगा किस माली साल का। तो मैं 2023 लिखूंगा। 2023 से मुराद ये है कि जुलाई 22 से लेके 30 जून 23 तक उसने पीरियड की कंफर्मेशन भी मांग ली। आपने सिंपल इसको कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे आपने इसको क्लिक किया तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे एम्प्लॉयमेंट का मेन टैब है। अब एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपने क्या करना है, सैलरी पे क्लिक करना है। तो सैलरी पे क्लिक किया तो आपने इसके अंदर जस्ट चंद बॉक्सेस हैं जो फिल करने हैं कि आपकी सालाना सैलरी कितनी है। अब सालाना ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना होती है। तो ग्रॉस सैलरी की फिगर कहाँ से मिलेगी? आप मुतलका अकाउंट ऑफिस या AG ऑफिस से जाके एनुअल टैक्स स्टेटमेंट ले सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास जो महाना पे स्लिप आती है पिफरा वाली, आप वहां पे अपनी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर लें हर मंथ की। तो 12 माह की जो सैलरी है वो यहाँ पे आप टोटल अमाउंट दर्ज करेंगे। ये आपका मेन काम है। अब इस अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स कितना बनता है वो आप जाएं, इसके नीचे है टैक्स चार्जेबल। तो आपने सिंपल जाके चार्जेबल टैक्स को क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने क्लिक किया, नीचे कंपुटेशन का है, वो आपको बताएगा कि इसके ऊपर लाइक मेरी जो सैलरी है वो 13,12,211 है। तो आप नीचे जाके देख सकते हैं इसके ऊपर जो टैक्स है वो 29,026 रुपए है। तो अब यहाँ पे जो आम सरकारी मुलाजिम है उन्होंने यही जो नॉर्मल इनकम टैक्स है वही पे करना होता है। लेकिन जो टीचर हजरात हैं इनको इनको टैक्स रिडक्शन हुकूमत ने दी हुई है। तो उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले जाना है टैक्स रिडक्शन के अंदर। ये जो टैक्स रिडक्शन वाला बॉक्स है ये सिर्फ सरकारी मुलाजिम जो टीचर्स हैं ये उनके लिए है। जो बाकी सरकारी मुलाजिम है वो टैक्स रिडक्शन के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि सिंपली अपना जो नॉर्मल टैक्स है वो एडजस्टेबल टैक्स के अंदर फिल कर देंगे। तो यहाँ पे ये सिर्फ तीन बॉक्सेस हैं जो इंतहाई अहम है। एक आपने कंपुटेशन के अंदर जस्ट देखने के लिए क्लिक करना है। उसके बाद एडजस्टेबल टैक्स के अंदर जाके अपना एक्चुअल जो टैक्स पे किया वो दर्ज करना है। लेकिन जो टीचर हजरात हैं वो टैक्स रिडक्शन के अंदर जाएंगे और जितना उनका एक्चुअल टैक्स था, नॉर्मल टैक्स, वो जैसे ही यहाँ पे फिल करेंगे तो ये पोर्टल अज खुद उसका 25% निकाल देगा। क्योंकि टीचर हजरात को 25% रियायत है, कंसेशन है कि जितना उनका टैक्स बनता है उससे 25% लेस कर दिया जाता है।
तो वो अमाउंट जो नॉर्मल वहां शो हो रही थी मैंने पूरी यहाँ दर्ज की। तो यहाँ पे नॉर्मल टैक्स से 25% ने लेस कर दिया। मैं अगेन एडजस्टेबल टैक्स के अंदर जाऊंगा और एडजस्टेबल टैक्स के अंदर ऊपर अपना एक्चुअल जो मैंने टैक्स पे किया वो दर्ज करूंगा। इसके दर्ज करने के साथ ये मेरा जो मेन वर्क था वो मुकम्मल हो गया है। उसके बाद आप कंप्यूटेशन के अंदर दोबारा जाके वेरीफाई कर लें तो वो वेरीफाई करके बता रहा है कि आपकी 13,12,211 सालाना इनकम थी, टैक्सेबल इनकम थी। उसके ऊपर जो नॉर्मल टैक्स था देखें वो 29,026 शो कर रहा है, लेकिन जो चार्जेबल है वो सिर्फ 21,769 है। जो ये 7,000 का डिफरेंस है, ये कंसेशन मुझे मिली है, ये रिडक्शन मिली है, वो बतौर टीचर मुझे मिली है। ये टैक्स रिडक्शन का नीचे आप देख सकते हैं 72,57, ये बतौर टीचर मुझे एक रिडक्शन मिली है और मैंने एक्चुअल 21,769 पे किया है। तो नीचे जब आप जाके देख सकते हैं कि अब जो विदहोल्डिंग इनकम टैक्स यानी जो मैंने पे किया वो 21,769 था। तो अब ना तो मैंने रिफंड करना है, ना मैंने फर्दर कोई डिमांड करना है, इसलिए ये कॉलम ब्लैक आ रहे हैं। इट मींस मेरा टैक्स क्लियर हो गया। ये पहला काम था जो हर आदमी ने इस बॉक्स के अंदर फिल करना है। उसके बाद फाइलिंग के अंदर दूसरा मेन काम है वेल्थ स्टेटमेंट। ये वो होती है कि आपकी सालाना अखराजात कितने हैं। यहाँ पे आमदन आ गई थी पहले सैलरी के अंदर। अब वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आपने उस आमदन को कहाँ खर्च किया वो आप यहाँ पे बताएंगे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। तो बेसिकली जो हमारे इदारे हैं वो भी यही चेक करते हैं कि किसी सरकारी मुलाजिम की आमदन और अखराजात के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। तो अब अखराजात को कहाँ दर्ज करना है जी, वो वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर शो करना होता है। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आप ऊपर ये बॉक्स देख सकते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल लायबिलिटीज हैं, रिकॉन्सिलिएशन है। आपने सिंपली जाके पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर अपने अखराजात दर्ज करने हैं कि मेरे अखराजात किस मद में कितने हैं, ट्रैवलिंग में कितने हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कितने हैं, वाटर में कितने हैं। जिस जिस मद में आपने अखराजात किए हैं वो सारे आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद आपके जो एसेट्स हैं वो आपने एसेट्स की तफसील यहाँ पे बता देनी है कि आपके पास गाड़ी है, आपके पास मोटर व्हीकल है, कैश कितना है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि आपके पास ज़ाती अ, इस्तेमाल के जो एसेट्स हैं वो भी आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। यानी आपके पास जो नेट एसेट्स हैं करंट ईयर के वो यहाँ पे नीचे शो हो रहे हैं। ठीक है। तो लेकिन अब एक तरफ आप आमदन दर्ज करके हैं और एक तरफ एसेट्स, तो यहाँ पे रिकंसाइल करना सबसे अहम है। अगर आपकी ये रिकंसिलेशन की अमाउंट जीरो आती है, अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जीरो आती है, इट मींस आपकी वेल्थ स्टेटमेंट ओके है। अगर यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है कि आमदन और एक्सपेंडिचर में फर्क है, तो यहाँ पे इसको टैली करना इंतहाई जरूरी है। आपने रिकंसिलेशन को वेरीफाई जरूर करना है कि आपका 1 रुपया भी अनरिकंसाइल्ड ना हो। तो रिकंसिलेशन के अंदर मैं जाके देख सकता हूँ कि मेरी जो नेट एसेट इस साल के हैं वो 20 लाख थे, और जो पिछले साल के लाइक 26 लाख थे, तो 5,47,000 मेरे लेस हुए या नहीं आओ। ठीक है। तो इस तरह आपने अपनी जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है उसे जीरो करना है। उसके बाद सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सेव का बटन है। सेव के साथ आपने पहले सेव करना है, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो आपसे वो आपसे एक पिन कोड लेगा। तो आपने पिन कोड वो आपने अपना 4 डिजिट का पिन कोड दर्ज करना है। अगर आपके पास लाइक पिन कोड नहीं है तो वो आप सिंपल अपनी प्रोफाइल में जाके पिन कोड नया चेंज कर सकते हैं। पिछला आपको याद ना भी हो तो आप नया पिन कोड अपनी प्रोफाइल के अंदर जाके लगा सकते हैं। इस तरह आपके साल का जो रिटर्न है वो फाइल हो जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अभी तक जिन लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। हमारी कोशिश होगी कि गवर्नमेंट सर्वेंट के हवाले से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपकी सैलरी के रिलेटेड, पेंशन के रिलेटेड, पे फिक्सेशन के रिलेटेड, या जो ऑनलाइन डीडीओ एक्सपेंडिचर है, बजट एक्सपेंडिचर है, वो हम अपनी वीडियोस के अंदर आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। थैंक्स।